बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। चतराल के तुलवर्स में कल से हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी था, ताहम रात को बहुत ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। इस वक्त चतराल शहर में 8 इंच तक बर्फबारी हुई है। वादे कैलाश और लवारी सुरंग का रास्ता किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। नाज़रीन, आपको मजीद बताते चलें कि चतराल का मुल्क के दीगर हिस्सों से जमीन और फिजाई राब्ता भी इस वक्त मुनक़ता हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदा गुल हमाद फारूकी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी हमाद फारूकी, हालिया बारिश के पेश नज़र क्या आपके पास तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चतराल में कल से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। दिन के वक्त बर्फबारी कम रही मगर रात को काफ़ी बर्फबारी हो चुकी है। चतराल शहर के अंदर तकरीबन 6 इंच से लेकर 8 इंच बल्कि बाज़ जगहों में 1 फुट तक बर्फबारी हो चुकी है। चतराल का मुल्क की दीगर हिस्सों से मिलाने का जो वाहिद ज़मीनी रास्ता है लवारी सुरंग, वो हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद है। माजी में ये था कि जब सुरंग नहीं बना था और बर्फबारी होती तो लोअर टॉप जो सतह समंदर से जो 10,500 फुट की ऊंचाई पे है वो अक्सर ये होता है कि हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद हो जाता और चतराल का मुल्क साल में तकरीबन 4 से 5-6 महीने राब्ता मुनक़ती हो जाता। उसके अंदर जब टनल बन गया तो टनल की वजह से काफ़ी सहूलत हो गई। तहम अभी दिन की जानिब जो है बर्फानी तोते गिरे हुए हैं और कुछ स्लेडिंग की वजह से जो पहाड़ी तोते गिर जाते हैं उसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अभी दिन की जानिब स्लेडिंग आए हुए हैं जिसकी वजह से रास्ता बंद है और चतराल की जानिब जो है ज़ियारत और अशरत में काफ़ी बर्फबारी हो चुकी है जिसकी वजह से वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वादी कैलाश की जो तीनों वादियाँ हैं बम्बूर, बम्बुरेत, रंबूर और बिरीन, वहाँ पे हर किस्म ट्रैफिक के लिए रास्ता बंद है और वहाँ पे सयाह भी नहीं जा सकते, मुकामी लोग भी नहीं जा सकते हैं। अपर चतराल में शंद्रूटाप का रास्ता हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद है। इसी तरह वादी बुरगुल और वादी अरहुनलश का रास्ता बंद है। मेराग्राम तक गाड़ी जा सकती है मगर उससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो लोग हैं जिनके मकानात कच्चे हैं वो अपने मकानात की छतों से बर्फ़ हटा रहे हैं ताकि ये बर्फ़ का बोझ जो अक्सर ये बहुत ज़्यादा बोझ हो जाते हैं और खुदा न खास्ता उसका छत बैठ के गिर भी सकते हैं और उससे मतलब कोई हादसा भी पेश आ सकते हैं। तो जो बड़े लोग हैं वो अपने घरों के छतों से, ख़वातीन हज़रात अपने घरों के छतों से बर्फ़ हटा रहे हैं और जो बच्चे लोग हैं उनका तो चूँकि दुनिया माफिया से कोई गरज नहीं है, उनको तो कोई खेल तमाशा चाहिए। तो बच्चे लोगों ने ये किया कि इन बर्फ़ से मुजस्समे बनाए हुए हैं, खिलौने बनाए हुए हैं और वो फिर उनके साथ खेलते हैं, इनके साथ थोड़ा सा अपने आप को मशगूल रखते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुके हैं। बिजली की आंख मचूली भी जारी है। चतराल में अगरचे 107 मेगावाट बिजली घर बने हुए हैं, सिंगूर में तकरीबन 1 मेगावाट की बिजली। इसी तरह कई गैर सरकारी इदारों ने भी 8 मेगावाट बिजली घर मुख्तलिफ जगहों में बनाए, छोटे छोटे पन बिजली घर, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे ये जुल्म है वापडी की तरफ से। हालांकि चतराल में बिजली का कोई चोरी नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा कारखाना या हीटर इस्तेमाल नहीं करते सिर्फ लाइट जलाने के लिए, मगर उसके बावजूद भी वापडा हुकाम बिजली का जो है वो तवील लोड शेडिंग कराते हैं और लोगों को तंग करते हैं। तो सूरत हाल ये कि इस वक्त तो बर्फ़ थम चुकी है मगर लोगों के ये है कि अपने घरों से बर्फ़ हटा रहे, रास्तों से हटा रहे और घरों के जो सहन है उससे बर्फ़ हटा रहे ताकि उनको आने जाने में मुश्किलात का सामना ना हो। सर्दी में काफ़ी मतलब है कि इजाफा हो चुका है, दर्जा हरारत से जमात से गिर चुका है और बाज़ारों में रश बहुत कम है, ट्रैफिक रवा दवा नहीं है, उसी तरह बहुत कम जाते हैं। और फिर भी मैं वही बात करूँ कि लोगों को ये हिदायत जारी की जाती है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें ताकि खुदा न खास्ता वो किसी किस्म हादसे के शिकार न हो। क्योंकि जब बर्फबारी होती है या बारिश होती है तो ये चूँकि पहाड़ी इलाका है और ज़्यादातर सड़कें या दरिया के किनारे से गुजरते हैं या पहाड़ के दामन में गुजरते हैं तो पहाड़ से बर्फ़ के तोदे गिरते हैं या बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं और वो किसी किस्म के हादसे के शिकार हो सकते हैं। जी।